हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि यहाँ पर होगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में। जो हमने पिछला वीडियो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था ओवर द मॉडर्न पीरियड, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में। अब ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड क्या था, पहले हम इसी चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये जो यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न है या हम कह सकते हैं कि लेटर मॉडर्न के पीरियड होता है। ये क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि जो यहाँ पर ब्रीहैंड राठा था, ये आपको याद होगा, ब्रीहैंड राठा वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनास्टी है। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आई एम रिवाइजिंग द सेम थिंग्स हियर। तो जो यहाँ पर ये ब्रीहैंड राठा था, इसको यहाँ पर किल किया था पुष्यमित्रा शुंगा ने। पुष्यमित्रा शुंगा ने इसको किल करके यहाँ पर अपनी डायनास्टी को एस्टेब्लिश किया है, जिसका नाम है शुंगा डायनास्टी। यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर लेटर मौर्यज होते हैं, यानी लेटर मौर्य जो किंग्स यहाँ पर होते हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। दे आर नॉट कैपेबल टू रूल ओवर द इंडिया टू रन देयर ओवन डायनास्टी मीन्स मौर्यन डायनास्टी। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, वो कमज़ोर बादशाह होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स, बिकॉज ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम द अदर पीपल। तो यहाँ पर जो अदर पीपल, अदर लोग, वो कौन थे, वो यहाँ पर थे इंडो ग्रीक्स। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो, वो थे यहाँ पर इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स लोगों ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने भी यहाँ पर इंडिया के बारे में सोचा, बोला कि हम भी इंडिया में रूल करेंगे। एक तो ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के नेटिव इन्वेजन, यानी जो नेटिव लोग यहाँ पर थे, इंडिया के लोग थे, उन्होंने भी यहाँ पर इंडिपेंडेंस चाहा है। तो जो यहाँ पर नेटिव्स थे, उनमें जो पहली डायनास्टी होती है वो यही होती है शुंगा डायनास्टी। वो होती है यहाँ पर शुंगा डायनास्टी। इस पॉइंट को आप नोट करो। इसी चीज़ को आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्लियर हुआ होगा कि हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, यानी मौर्यन पीरियड के बाद हमें यहाँ पर किन चीज़ों को डिस्कस करना है, यहाँ पर कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हमें यहाँ आज इस लेक्चर में पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है यहाँ पर, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनास्टी। जो इंडिया में शुंगा डायनास्टी है, इसका फाउंडर कौन था। आपके पास ऑप्शन है पुष्यमित्रा शुंगा, अग्निमित्र, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंगा ने यहाँ पर क्या किया है, इसने यहाँ पर किल किया है द लास्ट मौर्यन रूलर, जिसका नाम होता है यहाँ पर ब्रीहैंड राठा। ब्रीहैंड राठा को किल करके इसने यहाँ पर अपनी डायनास्टी को एस्टेब्लिश किया है, जिसका नाम होता है यहाँ पर शुंगा डायनास्टी। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बुद्धिस्ट स्तूपा एट बारहट was built during the reign of। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है कि जो यहाँ पर बुद्धिस्ट स्तूपा है कहाँ पर वाक़ा है, बारहट में वाक़ा है। अब ये बारहट कहाँ पर है, किस प्लेस में है, किस स्टेट में है, ये आप मुझे कमेंट करके लिखोगे। अब आपको बोलना है कि इस बुद्धिस्ट स्तूपा को किसके दौर में बनाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है पुष्यमित्रा शुंगा, विजयमित्रा, देवाभूति, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंगा के दौर में यहाँ पर बनता है बुद्धिस्ट स्तूपा एट बारहट। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द शुंगा डायनास्टी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ग्रीक एम्बेसडर, जिसका नाम होता है हेलियोडोरस, विजिटेड द कोर्ट ऑफ फिफ्थ शुंगा किंग बागाभद्रा। यानी यहाँ पर एक ग्रीक का एक एम्बेसडर होता है, जिसका नाम होता है यहाँ पर हेलियोडोरस। इसने यहाँ पर विजिट किया है। ये यहाँ पर आया था बागाभद्रा के कोर्ट में, जो कि यहाँ पर होता है द फिफ्थ किंग ऑफ
द फिफ्थ किंग ऑफ शुंगा डायनास्टी। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी यहां पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द शुंगास मार्क्ड एज ए रिवाइवल ऑफ हिंदू कल्चर, यानी हिंदू कल्चर की यहां पर रिवाइवल हो जाती है, संस्कृत लैंग्वेज के भी और यहां पर भगवतिज्म की भी यहां पर रिवाइवलाइजेशन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ शुंगास, यानी शुंगास के आने की वजह से यहां पर हिंदू कल्चर की यहां पर रिवाइवल होती है, संस्कृत लैंग्वेज की भी यहां पर रिवाइवल होती है एंड भगवतिज्म की भी यहां पर रिवाइवल होती है, यानी ये चीजें और ज्यादा फ्लोरिश करती हैं और ज्यादा यहां पर इनको बढ़ावा दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी यहां पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द फेमस बुक ऑन हिंदू लॉ, जिसका नाम है मनुस्मृति। जो यहां पर ये मनुस्मृति है इसको भी यहां पर कंपाइल किया गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द शुंगा डायनास्टी, ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड। आई होप कि आपको यहां पर ये सारी चीजें समझ में आए होंगे। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विच डायनास्टी सक्सीडेड द शुंगा डायनास्टी। शुंगा डायनास्टी के बाद यहां पर कौन डायनास्टी आती है? आपके पास ऑप्शन है चिटी डायनास्टी, कानवा डायनास्टी, सतवाना डायनास्टी या नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी कानवा डायनास्टी। डेट मीन्स के जो यहाँ पर शुंगा डायनास्टी होती है उसको यहाँ पर सक्सीड करती है कानवा डायनास्टी। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर नोट करना है क्योंकि क्वेश्चन सीक्वेंस में भी पूछा जाता है कि किस डायनास्टी ने यहाँ पर किसको सक्सीड किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ कानवा डायनास्टी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फाउंडर कौन है इस डायनास्टी का, यानी कानवा डायनास्टी का। तो आपके पास ऑप्शन है भूमिमित्रा, देवाभूति, वासुदेवा या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी वासुदेवा। वासुदेवा वाज द फाउंडर ऑफ कानवा डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनास्टी। अब आपको बोलना है कि शुंगा डायनास्टी जिसको यहाँ पर कानवा डायनास्टी सक्सीड करते हैं उसका लास्ट रूलर कौन होता है। तो आपके पास ऑप्शन है भूमिमित्रा, देवाभूति, वासुदेवा या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी देवाभूति, यानी जो देवाभूति होता है ये यहाँ पर होता है द लास्ट किंग ऑफ शुंगा डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कानवा डायनास्टी। कानवा डायनास्टी का यहाँ पर लास्ट रूलर कौन होता है। तो आपके पास ऑप्शन है सुसरमैन, सीमुका, वासुदेवा या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए सुसरमैन। सुसरमैन वाज द लास्ट रूलर ऑफ कानवा डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानवा डायनास्टी वाज सक्सीडेड बाय। अब जो यहाँ पर एक कानवा डायनास्टी होती है जिसने यहाँ पर सक्सीड किया था शुंगा डायनास्टी को। अब आपको बोलना है कि कानवा डायनास्टी को यहाँ पर किसने सक्सीड किया है। तो आपके पास ऑप्शन है सतवाना डायनास्टी, चिटी डायनास्टी, कुशन डायनास्टी या गुप्ताज। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी चिटी डायनास्टी। चिटी डायनास्टी ने यहाँ पर कानवा डायनास्टी को सक्सीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कानवा डायनास्टी वाज सक्सीडेड बाय सतवाहना डायनास्टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर कानवा डायनास्टी है इसको यहाँ पर सक्सीड किया है सतवाहना डायनास्टी ने। अब आपको बोला कि इसका फाउंडर यहाँ पर कौन था। तो आपके पास ऑप्शन है महाराजा, सुसरमैन, सीमुका या गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी सीमुका। सीमुका इज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहना डायनास्टी। जो यहाँ पर सतवाहना डायनास्टी है इसका सबसे ज्यादा कैपेबल, इसका सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रूलर हम किसको इनमें से मानते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है गौतमी पुत्र सतकर्णी,
सी मुका, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाना डायनास्टी। यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। A series of invasions begin in about 200 BC. The weak Mauryan kings failed to restrict them. The first to invade India were the Indo-Greeks. ये मैंने आपको पहले ही बोला जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया कि जो यहाँ पर मौर्यन लोग होते हैं वो यहाँ पर अशोका के बाद यानी अशोका के बाद यहाँ पर जितने भी रूलर्स आते हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, वो अपनी डायनास्टी को यहाँ पर नहीं चला पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेटिव्स इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया है, जिसमें शुंगा डायनास्टी, कानवा डायनास्टी, चिटी डायनास्टी या सतवाना डायनास्टी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पर इंडो ग्रीक्स भी अब यहाँ पर हमला स्टार्ट करते हैं ओवर द इंडिया। वो भी यहाँ पर अब यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जो यहाँ पर मौर्य से अब वो यहाँ पर उतने पावरफुल नहीं हैं। यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर ग्रीक्स भी यहाँ पर आए इंडिया में, यहाँ पर उन्होंने भी अपना रूल स्टार्ट किया है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पर फॉरेन स्टेट्स और यहाँ पर नेटिव स्टेट्स यहाँ पर अराइज हुए हैं। तो यहाँ पर डेट क्या होता है, 200 BC के बिगिन में। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर। अब आपको बोलना है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कैपेबल कौन यहाँ पर था इंडो ग्रीक रूलर। तो आपके पास ऑप्शन है मिनिंदर, नागासेना, डीमेचस या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, मिनिंदर। मिनिंदर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर इन इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू द कॉइन्स। इंडिया में वो कौन पहले रूलर्स थे जिन्होंने यहाँ पर इशू किया है कॉइन्स को। तो आपके पास ऑप्शन है शाकाज, इंडो ग्रीक्स, सतवानाज या ऑल ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स यहाँ पर पहले लोग थे जिन्होंने यहाँ पर इशू किया है कॉइन्स को। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पर मिनिंदर था इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है बुद्धिज्म में। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि जो यहाँ पर मिनिंदर है इसको यहाँ पर किसने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर नागासेना। नागासेना कन्वर्टेड मिनिंदर इनटू बुद्धिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिंदर एंड नागासेना's conversations were recorded in the book मिलिंदा पान्हू या द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा पान्हा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि मिलिंदा पान्हू क्या था। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। एक्चुअली इट वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन मिनिंदर एंड नागासेना विच इज नोन एज मिलिंदा पान्हू। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक्स वर सक्सीडेड बाय। अब यहाँ पर इंडो ग्रीक्स के बाद कौन आते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है शाकाज, पार्थियंस, कुशन्स या शुंगाज। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, शाकाज। जो यहाँ पर ये शाकाज लोग थे ये असल में कौन लोग थे, ये यहाँ पर आए थे ईरान से, यानी ये ईरानियन लोग थे। ये कौन लोग थे, ये यहाँ पर थे नोमैडिक पीपल। नोमैडिक पीपल यहाँ पर कौन थे, शाकाज, जिन्होंने यहाँ पर रूल किया है इंडिया में इन 5th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी तक उन्होंने इंडिया में रूल किया है। यहाँ पर हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस शाका रूलर इन इंडिया वाज। अब आपको बोलना है कि शाका का सबसे यहाँ पर फेमस रूलर कौन था इंडिया में। तो आपके पास ऑप्शन है
रुद्रमेन, विक्रमादित्य, तशपा या नन ऑफ दी एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए रुद्रमेन। रुद्रमेन वाज द मोस्ट फेमस शाका रूलर इन इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है कि शाकास कहाँ से थे, तो ये मैंने आपको बोला कि दे वर द ईरानियन नोमैडिक पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकास वायर सक्सीडेड बाय। अब यहाँ पर शाकास जो लोग थे उनको यहाँ पर किसने सक्सीड किया है, तो आपके पास ऑप्शन है कुशन्स, पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स या ऑल ऑफ दी एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी पार्थियंस। पार्थियंस सक्सीडेड द शाकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वाज। सबसे ज्यादा फेमस पार्थियन किंग इंडिया में कौन था? आपके पास ऑप्शन है गोंडोफेरनस, बादरा, सूर्या या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए गोंडोफेरनस। गोंडोफेरनस वाज द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग इन इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस.टी. थॉमस केम टू इंडिया फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन हुज रेन। पहले आप इस पॉइंट को याद रखो, इस बंदे को याद रखो, एस.टी. थॉमस। एस.टी. थॉमस का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि ये इंडिया में आया था किस चीज के लिए? प्रोपगेशन ऑफ टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। अब आपको बोलना कि ये किसके टाइम में आया था, तो आपके पास ऑप्शन है कानिष्का, गोंडोफेरनस, पुष्यमित्र शुंगा या मिनिंदर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी गोंडोफेरनस। गोंडोफेरनस वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ पार्थियंस इन हुज रेन एस.टी. थॉमस केम टू इंडिया फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्थियंस वायर सक्सीडेड बाय। अब आपको बोलना है कि पार्थियंस को यहाँ पर किसने सक्सीड किया है, तो आपके पास ऑप्शन है शुंगास, कुशन्स, गुप्तास या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी कुशन्स। कुशन्स सक्सीडेड द पार्थियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट कुशन डायनास्टी। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। मैं बोल रहा हूं कि पहली कुशन डायनास्टी का फाउंडर कौन था। आपके पास ऑप्शन है कुजाला कदफेसी, वीमा कदफेसिस, कानिष्का या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कुजाला कदफेसिस वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट कुशन डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कुशन डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय। सेकंड कुशन डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय। आपके पास ऑप्शन है वीमा कदफेसी, कानिष्का, कुजाला कदफेसिस या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी कानिष्का। अब यहाँ पर कैसे आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ कुशन एम्पायर इन इंडिया, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कुजाला कदफेसिस। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आए कि सेकंड कुशन डायनास्टी का यहाँ पर फाउंडर कौन होता है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कानिष्का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कॉल्ड द सेकंड अशोका। हम किसको कहते थे द सेकंड अशोका? आपके पास ऑप्शन है कानिष्का, कुजाला कदफेसी, वीमा कदफेसी या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कानिष्का। कानिष्का को हम बोलते थे द सेकंड अशोका। इसको हम बोलते थे द सेकंड अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर कानिष्का होता है, इसने यहाँ पर एक एरा स्टार्ट किया है जिसको हम बोलते हैं 78 AD। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आप अपनी नोटबुक को सामने रखो और आप इन पॉइंट्स को लिखना। जो यहाँ पर कानिष्का होता है, इसने अपना एक एरा स्टार्ट किया है जिसको हम बोलते हैं AD 78, जिसको हम बोलते हैं सक्का एरा। यही क्वेश्चन आता है सक्का एरा को इंडिया में किसने यहाँ पर बनाया है, वो किससे रिलेटेड है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कानिष्का।
और जो यहाँ पर ये सक्का एरा है, इसी को यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडॉप्ट किया हुआ है। यही क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो कानिष्का है, इसने यहाँ पर एक एरा स्टार्ट किया है जिसका नाम है 78 AD, और हम इसको बोलते हैं सक्का एरा। इस सक्का एरा को यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडॉप्ट किया हुआ है। आई होप कि आपको ये भी यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पर कानिष्का था, यह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसने यहाँ पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया था कश्मीर में, कुंडलकुलाम कश्मीर में। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट क्वेश्चन रूलर इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर वासुदेवा फर्स्ट। इस पॉइंट को आप नोट करो, फिर से मैं लिख देता हूं, वासुदेवा फर्स्ट वाज द लास्ट क्वेश्चन रूलर इन इंडिया। आई होप कि आपको यहां तक ये सारा कुछ समझ में आया होगा। आज हमने किस चीज को डिस्कस किया है? पोस्ट मौर्यन पीरियड को आज हमने यहां पर डिस्कस किया है। अब हम यहां पर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गुप्ता एम्पायर को। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।